दोस्तों, हमारे देश में आए दिन कई सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं में से कुछ घटनाएं रेप और बलात्कार से संबंधित होती हैं। अभी बीते कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें एक 14 से 15 साल की लड़की के साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया जिसे सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है। उस लड़की के साथ घटना को अंजाम देने के बाद उस लड़की को नग्न अवस्था में छोड़कर वो व्यक्ति वहाँ से फरार हो जाता है। और जब परिवार वाले घर लौटते हैं और घर वाले जब उसे देखते हैं तो घर वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है। सोशल मीडिया के ज़रिए जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। वाकई ये घटना अपने आप में हैरान परेशान कर देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि आखिरकार ये जो घटनाएं घटित हो रही है इसके पीछे ऐसा क्या कारण है। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर और इसी का एक इलाका लगता है शिवराजपुर। दरअसल एक परिवार जो कि शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलता है। पीछे एक लड़की को छोड़कर वो जाते हैं जिसकी उम्र 14 से 15 साल के आसपास बताई जा रही है। और उस लड़की के साथ में उसकी भतीजी भी होती है जिसकी उम्र 4 से 5 साल के आसपास होगी। पीछे दो ही सदस्य रुकते हैं, यानी वो लड़की और उसकी भतीजी। बाकी जितने भी परिवार के सदस्य थे वो शादी जैसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं। अब जब प्रोग्राम से फ्री होकर जब वो लौटते हैं और घर जब पहुंचते हैं तो घर पर आकर जो कुछ वो देखते हैं उसे देखने के बाद उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जैसे ही वो घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो बंद है। वो आवाज़ लगाते हैं, उस लड़की का नाम गुड़िया होता है, वो गुड़िया को आवाज़ लगाते हैं लेकिन गुड़िया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बारी बारी से आवाज़ लगाने पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर मेहनत और मशक्क़त से उस दरवाजे को खोला जाता है। और दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर का दृश्य जब वो देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी जो गुड़िया थी वो अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई थी। चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो उस लड़की को कपड़े वगैरह पहनाते हैं और कपड़े पहनाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं तो डॉक्टरों द्वारा उस लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। और ये बात सुनते ही जो परिवार के सदस्य थे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस इस घटना का जायज़ा लेती है और दूसरी तरफ जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चलता है कि परिवार के जो सदस्य थे वो शादी जैसे प्रोग्राम में गए हुए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो उनकी जो बेटी है जिसकी उम्र 14 से 15 साल अभी बताई जा रही है वो इस अवस्था में उन्हें मिलती है। पुलिस उस घर पर पहुंचती है। घर पर जाने के बाद वहाँ देखती हैं आसपास जो शक्तिवर्धक जो टेबलेट होती है उनके रेपर वहाँ पर पड़े हुए थे। साथ ही और पूछताछ में पता चलता है कि उस लड़की के साथ एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 4 से 5 साल के आसपास होगी वो भी मौजूद थी। पुलिस जब उस छोटी लड़की से पूछताछ करती है तो वो लड़की बताती है कि घर वाले जब यहाँ से गए उसके बाद एक लड़का यहाँ पर आया था, फिर इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं ये उसे नहीं पता। अब पुलिस उस घर पर जो मोबाइल फ़ोन पीछे रहता था उस मोबाइल फ़ोन की जब हिस्ट्री खंगालती है और कॉल डिटेल जब चेक करती है तो उससे एक नंबर पुलिस को मिलता है। उस नंबर को चेक करती है, उस पर कॉल करती है तो नंबर उस समय बंद था, लेकिन जब उस नंबर की जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो किसी कुलदीप के नाम पर है। अब उस मोबाइल नंबर के आधार पर उसका एड्रेस निकाला जाता है और जो वो लड़का था उससे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस शक्ति से पेश आती है, उससे पूछताछ करती हैं और पूछताछ में जिस सच का वो खुलासा करता है उस सच को सुनने के बाद हर किसी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो जो लड़का था वो बताता है कि ये जो लड़की है इस लड़की से बीते 1-2 साल से उसकी बातचीत हो रही थी। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। लेकिन जब इस लड़की के घर वाले किसी शादी जैसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए घर से निकले और घर पर जब पीछे ये अकेली थी तो ये इस लड़की को कॉल करती है। कॉल कर उसे बताती है कि उसके परिवार वाले शादी जैसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए हैं, पीछे कोई नहीं है, वो अकेली हैं और वो सुबह तक लौटेंगे। अब ये बात सुनकर जो लड़का था वो अपने दोस्त से बात करता है, दोस्त को पूरी बात बताता है कि उसकी जो प्रेमिका है वो घर पर अकेली है, उसने मिलने के लिए बुलाया है। अब जो दोस्त था वो दोस्त उसे राय देता है कि ठीक है तुम मिलने तो जा रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ टेबलेट वगैरह लेकर जानी चाहिए। देखिए जैसे कि जो शक्तिवर्धक जो टेबलेट होती है वो लेकर जाओ, उनका यूज़ तुम करोगे तो जो लड़की है वो भी तुमसे संतुष्ट होगी और तुम भी संतुष्ट हो जाओगे।
ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में डिस्कस होता है। लड़का मेडिकल पहुंचता है, मेडिकल जाने के बाद वहाँ से दवाई लेता है, टेबलेट वगैरह। कुछ टेबलेट वो मेडिकल स्टोर पर ही टेबलेट खाता है और फिर वो लड़की के पास पहुंच जाता है। अब लड़की के पास जाने के बाद वो वहाँ भी टेबलेट का सेवन करता है और जो रेपर होता है उस रेपर को वो वहीं पर फेंक देता है। अब दोनों बातचीत करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और खाना वगैरह खाने के बाद फिर दोनों की रजामंदी से दोनों के बीच में शारीरिक संबंध होता है। जब शारीरिक संबंध वो बना रहे थे, इसी बीच वो लड़का उस लड़की के तन के एक एक कपड़े को खोलकर एक तरफ फेंक देता है। वो लड़का बताता है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था और ना ही उस लड़के के तन पर कोई कपड़ा था। ठंड का मौसम था और इसी के चलते वो लड़की ठंड से ठिठुरने लगती है। लड़के को लग रहा था कि शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। फिर वो आग भी जलाता है, थोड़ा उसे राहत मिलता है। राहत मिलने के बाद जैसे ही सुबह के करीब 3 से 3:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सर्दी और भी कड़ाके की पड़ने लगती है। और इसी कड़ाके की सर्दी के चलते जब उस लड़की ने अपने तन पर कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था तो वो ठंड से और ज़्यादा ठिठुरने लगती है। लड़का बताता है कि उस रात उन दोनों ने करीब 3 से 4 बार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया। अब जब वो ठंड से ज़्यादा ही ठिठुरने लगती है तो लड़का घबरा सा जाता है, सोचने लगता है कि इसे तो कुछ हो गया है और अब हो सकता है कि ये जो लड़का है इसके ऊपर पूरी बात आएगी और हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसे देखते हुए वो लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। लड़की जो होती है वो उस रूम का जो दरवाज़ा होता है उस दरवाजे को लगाती है और फिर वो चारपाई पर लेट जाती है। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और इसी बीच उस लड़की के प्राण निकल जाते हैं और जिस अवस्था में वो थी यानी अर्धनग्न अवस्था में, उसी अवस्था में वो घर वालों को मिलती है। फिलहाल पुलिस ने लड़के को कस्टडी में लिया है, लड़के से पूछताछ जारी है और लड़के ने भी घटनास्थल पर अपने मौजूद होने का जो बयान है वो कबूल किया है कि वो उस घटनास्थल पर मौजूद था और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पुलिस वालों को उसने बताया। अब ये मामला जो है कोर्ट भेजा जाएगा। अब आगे चलकर कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए इस घटना से ये सीख मिलती है कि जो लड़की थी जिसकी उम्र 14 से 15 साल आसपास बताई जा रही है, उस लड़की के पास अगर मोबाइल फ़ोन न होता इतनी कम उम्र में तो शायद वो उस लड़के से टच में नहीं आती और ना ही वो उस लड़के को अपने घर पर बुलाती। आज के ज़माने में जैसे ये मोबाइल फ़ोन जिस तरीके से बच्चों के पास उपलब्ध हो रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क सावधान करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम से हमेशा दूर रहें, साथ ही अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।